तो इस तरीके से आप डायरेक्शन तो देख सकते हो ना, अंगूठा इधर भेजोगे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ आएगा, है ना। और अगर इधर देखना है तो अंगूठा ऐसे भेजोगे, डायरेक्शन अंदर आएगा। इतना तो आपको पता है ना कि यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर आएगा और यहाँ पे डायरेक्शन अंदर जाएगा, इतना तो पता है, इतना तो सबको पता होता है भाई, बोर्ड लेवल का चीज है। तो देखो यार, एक और नया एपिसोड लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। पिछले एपिसोड को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया, और ये एपिसोड, पिछले एपिसोड में जो क्वेश्चंस मैंने लिए थे मैं आप लोगों को दिखा दूं, अगर आप लोगों ने बाई चांस कोई बच्चा पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है तो ये मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे 25 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर से, जेईई मेन 2023 के, और मैंने 4 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए थे, ठीक है। कुछ गधे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप आसान आसान क्वेश्चंस ले रहे हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि आने वाले एपिसोड्स में मैं सेम पेपर के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। तो 4 उधर लिए, 4 अब मैं इस एपिसोड में लेने वाला हूँ। आप देख सकते हो 4 और 4 8 हो गए। इसके बाद अगले एपिसोड्स में भी और मैं सेम पेपर के क्वेश्चंस लूंगा। तो सेम पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब होता क्या, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको वो आसान इसलिए लगता है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मेरी टेक्निक भी रहती है कि मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में उस चीज को सॉल्व करके दिखाता हूँ या फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके दिखाता हूँ। बट जब आप खुद से करते हो, आपको पता है बहुत सारे बच्चे जब खुद से पेपर देने जाते हैं उनके नंबर ही नहीं आते। आपको पता होगा कि अगर जेईई मेन का एग्जाम 300 नंबर का है तो 100 नंबर पे आप 90% के आसपास पहुंच जाते हो। इसका मतलब इंडिया में जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं 90% बच्चे 1/3 पेपर भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये मत सोचो कि क्वेश्चंस आसान है, आप ये देखो कि वो जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मैं ट्रिक्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको डेली के वीडियोस नहीं मिलेंगे, डेली के वीडियोस नहीं मिलेंगे तो आपके एग्जाम में नंबर जो मैक्सिमम पोटेंशियल आप रीच कर सकते हो वो शायद आप रीच नहीं कर पाओगे। तो इस चैनल में मैं आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाता हूँ, तुक्का ट्रिक्स दिखाता हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, सारी चीजें हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं। और इसी के साथ में हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स भी है, ठीक है। तो नए बच्चे जो भी उनको मैं बता दूं, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जरूर से एनरोल करो। चैनल में जो भी बच्चे रेगुलर फॉलो करते हैं वो एक्सक्लूसिव कोर्स में भी एनरोल करते हैं साथ में। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है मैं बता देता हूँ, और फायदा क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बच्चों के फीडबैक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलते हैं, 10 घंटे का एक कोर्स होता है। तो कम टाइम अगर आपके पास बचा हुआ है ना, जेईई मेन में 1-2 दिन बचा हुआ है आपके पास में, 5 दिन बचा हुआ है आपके पास में, तो उस केसेस में ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करता है। स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है, 60 से 80 नंबर आप बूस्ट कर सकते हो। मान लो आपका स्कोर जो है 100 की रेंज में, आप वहां से 170 180 इस रेंज में जो है जा सकते हो। इसमें आपको साइंटिफिक ट्रिक्स बताए जाते हैं, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको जेईई मेन के पेपर्स में ट्रिक्स लगा के जो है दिखाया जाता है। कोर्स आपके लिए फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों में वैलिड रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ दिन भी बचे हैं ना, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हो, कंपटीशन काफी कम है। फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले इस कोर्स को आप ले लो, काफी ज्यादा आपको इससे बेनिफिट होगा। अभी फीडबैक आप देखो यहाँ पर, जैसे कि ये एक स्टूडेंट है, इसने फ्रॉम स्क्रैच 0 से तुक्के मार के जो है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में 89 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैं कोर्स में सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है, राइट, पूरे पेपर्स के अंदर में। तो अगर कोई बच्चा मान लो 80-100 नंबर, अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा है 80-100 नंबर वो सॉल्व कर ले, तो वो वहां से आराम से 150 155 160 इस रेंज में पहुंच सकता है। कोई अगर कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर वो 20-30 नंबर भी सॉल्व कर ले तो वो बाकी के क्वेश्चंस में जो है नंबर बूस्ट करके वो 100 तक पहुंच सकता है, उसको एक सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जो अगर मार्क्स इंक्रीमेंट देख रहे हैं, 20-30 मार्क्स का भी इंक्रीमेंट देख रहे हैं, ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। ये एक और आप फीडबैक देखो, ये हमारे मेगा कॉम्बो का स्टूडेंट है, मेगा कॉम्बो बैच का स्टूडेंट है, इसने कितनी तारीफ करी है, इसके स्कोर जो है 180-200 तक पहुंच गया है। तो ये बच्चा जो है थोड़ा कम स्कोर कर रहा था पहले, 130 120 140 इस रेंज में स्कोर कर रहा था, इसने ट्रिक से अपने नंबर को जो है बूस्ट करे। तो आपको पढ़ाई भी करनी है, जो आप एक्स्ट्रा बूस्ट देख रहे हो वो कम टाइम में पढ़ के नहीं होता, तो वहां पर आपको क्या करना है, ये सारे ट्रिक्स सीखना है जो मैं आपको सिखाता हूँ। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के एनरोल करो, या फिर आप हमारे टीम को व्हाट्सअप करो, इसका भी व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जरूर से आप लोग जो है इसके अंदर में एनरोल करना और जेईई मेन 2024 में अपने अच्छे परसेंटाइल को सिक्योर करना। अब चलो आ जाते हैं यहाँ पर, यार ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखो, ये क्वेश्चन है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स की, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पिछले वीडियो के जैसे आपको कॉमेंट करना है, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ना कमेंट करने का तरीका, तो यहाँ पर भी आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 इस तरीके से आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में। चारों का तुक्का आप खुद मारोगे मेरे बताए हुए टेक्निक से। लास्ट में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, आप बताओगे क्या क्या सही हुए, क्या क्या गलत हुए, कितने मार्क्स आपने बूस्ट करे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो इस क्वेश्चन में आप, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मान लो सरफेस टेंशन क्या होता है पता ही नहीं सरफेस टेंशन क्या होता है पता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे मान लो आपको विस्कोसिटी पता ही नहीं है, ठीक है। कोई एक आध चीज आपको हो सकता है पती हो। मान लो आपको इस 4 में से कोई एक ही चीज पता है, कोई एक ही चीज। जैसे प्रेशर बहुत आसान है, ये आपने
जूनियर क्लासेस से भी पढ़ा हुआ होता है कि प्रेशर फोर्स बाई एरिया होता है। तो प्रेशर को अगर मैं खाली देख लूं तो वो फोर्स बाई एरिया होता है, और फोर्स हमारे पास में क्या होता है, M/L/T-2, और एरिया क्या होता है, L²। तो इसका जो डायमेंशन है प्रेशर का वो क्या आ जाएगा, M/L-1T-2, है ना, M/L-1T-2। अब आप अगर इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, kg m/1 सेकेंड -2, kg m/1 सेकेंड -2, kg m/1 सेकेंड -2। तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो प्रेशर का कौन सा हो जाएगा, प्रेशर का हो जाएगा तीसरा वाला। क्लियर हो गई बात। सिर्फ अगर एक भी आपको पता है तो आपने क्या करा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। यहाँ पर देखो बी का आ रहा है 3, तो बी का 3 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन सी और डी में तो अलग दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब आप क्या कर सकते हो, ए और बी में से तुक्का लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी में से आप तुक्का लगाओ। आपको लास्ट में पता लगेगा आपने कितने नंबर स्कोर किए, बट आप देखो डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पर दिखाने की, ठीक है। कोर्स के अंदर मैं आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स दिखाता हूँ, बट यहाँ भी आप समझो कि ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में हो सकते हैं। आपको दिखा दूं, मैं पिछले वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिखाए थे ऑप्शन एलिमिनेट करके, और आप सबने कमेंट भी किया था इस तरीके से। उसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर 4 और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, सेम पेपर सेम शिफ्ट से। तो 8 क्वेश्चन हो जाएंगे सिर्फ फिजिक्स में। 20 क्वेश्चन आते हैं सिंगल करेक्ट, उसमें से 8 मैंने ले लिए, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आगे आने वाले एपिसोड में केमिस्ट्री मैथ्स के भी लूंगा, समझ रहे हो आप बात को। तो कितने सारे क्वेश्चंस में आप ये चीज कर सकते हो। जो बच्चा ऑलरेडी हारा हुआ है 10, 15, 20 नंबर पे, 50 नंबर पे, इतने सारे बच्चे इंडिया में, उनके लिए एक होप है कि हाँ यार वो कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो बच्चा 100 नंबर 110 नंबर पे, उनके लिए एक होप है कि यार वो 140, 150 जाके एनआईटीज को सिक्योर कर सकता है अगर वो जनरल कैटेगरी के है तो। समझ रहे हो बात को। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, इंटेलिजेंट गेसिंग में आपको करना सिखा रहा हूँ। मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप देख रहे हो भाई आपको तुक्का मारना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो मेरा ना मतलब 130 की रेंज में मेरा फाइनल स्कोर अटक रहा था, सब कुछ करने के बाद में, पढ़ने वढ़ने सब 100 के आसपास आता था। लास्ट मोमेंट में से मैंने अपने कुछ सीक्रेट तरीकों से पढ़ाई करी और मैं 130 तक पहुंचा। यहाँ मेरे को पता था मेरे को एनआईटी नहीं मिलेगा, तो मैंने यहाँ से फिर तुक्के मारे बचे हुए क्वेश्चंस में, और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, बनाई हुई स्ट्रैटेजी थी। मुझे पता था पहले से मैं एग्जाम में ये करूंगा, क्योंकि ये मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल था। मेरा जो फाइनल स्कोर आया 175 का आया। कैसे, क्योंकि मैंने बचे हुए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे और वहां से मैंने नंबर बूस्ट कर लिया ऑप्शन एलिमिनेट करके। सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप सोचो अगर आप 30 में से 15 क्वेश्चन सही कर लेते हो, 15 गलत करते हो, तो 15 सही होने के 60 नंबर और 15 गलत होने के -15, तो यहाँ पर क्या हो गया, +45 मार्क्स का बूस्ट हो गया। ये रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, वरना आप छोड़ दो तो जितने आ रहे हो उतने ही आएंगे, खुश हो जाओ, फिर आप ये वीडियो देख ही क्यों रहे हो। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर अगर मेरे को तुक्का लगाना है तो मैं देखूंगा ध्यान से, जो x है ना, x का 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चांसेस हाई है कि वो होगा। जो भी टीचर है जो क्वेश्चन बनाता है, हमेशा ये देखा करो क्वेश्चन बनते कैसे, ऑप्शंस बनते कैसे हैं। तो टीचर ने दो ऑप्शन x के दिए, एक ही ऑप्शन z का और एक ही ऑप्शन y का दिया, तो चांसेस यहाँ पर ना थोड़ा सा कम है कि आपका b या d, ये दोनों होने के चांसेस कम है, ठीक है। आपका ये हो सकता है c हो सकता है क्योंकि उसमें x है, और a भी हो सकता है क्योंकि उसमें x है, राइट। आपका b ऑप्शन, ठीक है, जिसमें ये z दिया हुआ है, और d ऑप्शन जिसमें ये y दिया हुआ है, इसके चांसेस कम है। क्योंकि जब कोई टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, देखो जो भी टीचर क्वेश्चन बनाते हैं वो इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको कंफ्यूजन हो थोड़ा सा, ठीक है। तो वो नॉर्मली सोचते हैं कि हाँ मैं अगर एक ऑप्शन x दूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी आंसर देखने में, मैं 2 ऑप्शन x दे देता हूँ ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि पॉजिटिव x होगा या नेगेटिव x होगा। उनको इसमें मजा आता है। उनको ये नहीं समझ आता कि भाई इस कारण 2 ऑप्शन बच्चा एलिमिनेट कर सकता है अगर वो मेरे जैसा दिमाग रखता हो तो, ठीक है ना। तो वो 2 ऑप्शन में वो पहले क्या करते हैं, 4 में से कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं। 4 में से बच्चा 2 में आए, फिर 2 में वो फंसे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, फिर वो लाइफ लाइन ले, तो उनको उसमें मजा आता है। बट इससे क्या है, हमें क्या मजा आता है, हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बचे 2 में हम तो तुक्का मारने वाले वैसे भी, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन 1 करोड़ का नहीं है। हम 4 में से 2 अगर सही कर लेंगे तो हम 1 करोड़ जीत जाएंगे। क्या वो बात समझ में आ रहा है। हर एक क्वेश्चन पे हमारा दाव नहीं लगा हुआ है, हमारा टोटल नेट स्कोर पे हमारा दाव लगा हुआ है। तो अगर 30 में से 15 भी सही हो, 15 भी गलत हो, तो हम 45 नंबर बूस्ट लेते हैं। इस तरीके से हम जो है करोड़पति बनते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो इंडिविजुअल क्वेश्चन का आपको ये नहीं सोचना है कि अरे नेगेटिव हो जाएगा, अरे -1 नेगेटिव होगा, 1 सही होगा +4 आ जाएगा, नेट आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। अभी जैसे ये 4 क्वेश्चन है, इसमें आप बताओ कमेंट में ए या फिर सी में से आप तुक्का लगाओ, ठीक है। ए या फिर सी में से आप तुक्का लगाओ। अब इस 4 क्वेश्चन में आप देखना, आप खुद देखोगे अभी डिमॉन्स्ट्रेशन। ईमानदारी से जो मैं कह रहा हूँ कमेंट करो, आप सारे बच्चे जाके, जैसे मैं कह रहा हूँ कमेंट करो, एक चूज करो, कमेंट में लिखो। अभी आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको आप देखो, इसमें क्या है, इसमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एंड
जो बच्चा नॉर्मल मतलब ज्यादा अच्छे से फिजिक्स जानेगा वही ये कर पाएगा, ठीक है। एवरेज बिलो एवरेज बच्चा नहीं कर पाएगा इसको सॉल्व, क्योंकि इसके लिए आपको फॉर्मुलेस पता होने चाहिए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। लेकिन एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे को डायरेक्शन देखना तो आता होगा, इतना तो आता होगा ना कि भैया अगर इस तरफ जा रहा है करंट तो इस तरीके से आप डायरेक्शन तो देख सकते हो ना। अंगूठा इधर भेजोगे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ आएगा, है ना। और अगर इधर देखना है तो अंगूठा ऐसे भेजोगे डायरेक्शन अंदर आएगा। इतना तो आपको पता है ना कि यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर आएगा और यहाँ पे डायरेक्शन अंदर जाएगा, इतना तो पता है, इतना तो सबको पता होता है भाई, बोर्ड लेवल का चीज है। तो भले ही आप जेईई मेन का एक क्वेश्चन सॉल्व ना कर पा रहे हो, आप डायरेक्शन भी अगर देखना चाहो तो आपको एक फील आएगा कि भाई अगर आप ऑप्शन ए को खाली चेक करो, ऑप्शन ए में क्या होगा, ये वाला जो वायर है इसके वजह से अगर आप देखोगे अंगूठा इधर है तो ये डायरेक्शन ऊपर है ना। लेकिन अगर आप इस सर्कल के लिए चेक करोगे, ये हमारा जो सर्कल है इस तरीके से, ये जो सर्कल है इस तरीके से, इसका एरो इस तरफ है करंट का, मतलब ये इस तरीके से ऐसे, तो अब जब आप देखोगे तो अंदर की तरफ आएगा, है ना, तो अंदर की तरफ आएगा सर्कल के अंदर। तो एक है डॉट और एक है क्रॉस, वायर की वजह से बाहर और सर्कल की वजह से क्या होगा, क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास में अंदर की तरफ होगा। इसका मतलब प्लस माइनस करना पड़ेगा नेट निकालने के लिए। अगर प्लस माइनस करना पड़ेगा नेट निकालने के लिए तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो, है ना। 99.9% चांस है कि ए का आंसर 3 से मैच होगा, क्योंकि सिर्फ उसी में हमारा क्या है, माइनस करते हुए दिखाया है। इसमें प्लस किया, इसमें प्लस किया, इसमें कुछ भी नहीं किया। तो ए का जो मैचिंग है वो हम क्या करेंगे, 3 के साथ करेंगे। अगर ए का मैचिंग हम जो है 3 के साथ करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, आप ध्यान से देखो, ए का मैचिंग अगर हम 3 के साथ करते हैं तो एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन साले गए नाली में। ऑप्शन सी और डी क्या हुए, बी और डी क्या हुए, गए नाली में। ए और सी में से आप तुक्का लगाओ, क्या करो, ए और सी में से आप तुक्का लगाओ। तो आप बिना सॉल्व किए भी अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग को 50-50 आपने बना दिया। 50% प्रोबेबिलिटी आपका आप सही होने का, कितनी बढ़िया बात है। सही हुआ तो 4 नंबर, गलत हुआ तो 1 नंबर गया। और आप देखो हर क्वेश्चन में हम ये चीज कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी हमने करा, यहाँ भी हमने करा, पिछले एपिसोड में 4 क्वेश्चन में करा। इतने सारे क्वेश्चंस क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा होगा, ये आपको मानना है और खुले दिमाग से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। जो बच्चे मानते ही नहीं है कि ट्रिक्स लग सकता है, तुक्का ट्रिक्स लग सकता है, इतने सारे गधे बच्चे आते हैं चैनल में रोज, बोलते हैं अरे तुक्के से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे भाई होता है। जो बच्चा समझता है कि हाँ भाई होता है, उसको ये पता है भाई मुझे मेहनत करनी है, पढ़नी है और मुझे नंबर बूस्ट करने एक्स्ट्रा, वो मैं तुक्के से करूंगा बचे हुए क्वेश्चंस में। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई सॉल्व मत करो, तुक्का मारो। सॉल्व हो रहा है तो करो भाई, सॉल्व नहीं हो रहा है तभी आप वीडियो देख रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो आप इसको समझो, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन पे मैंने एक शॉर्ट बनाया था और काफी सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आया, ठीक है। वो कमेंट में ये लिखने लग गए इसका आंसर ये होगा, ये तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट होगा, 4 और 4 को हटा दो, फलाना ढिमक्का, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे 4, 4 और 2 तीनों हटेंगे, वो तो एक्चुअल सोल्यूशन का पार्ट है। तीनों क्यों हटेंगे हमारे पास में, क्योंकि भैया इन दोनों पॉइंट का हमारे पास में क्या है, पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो इन तीनों को हटा के वायर से कनेक्ट जैसे ही आप करोगे तो 2 और 2 पैरेलल में आएगा 1, 3, 6 और 1 आएगा आपका 10। तो इसका करेक्ट आंसर तो 10 है। काफी सारे बच्चे सोचते हैं ना कि इसका करेक्ट आंसर 10 पॉइंट समथिंग है, नहीं, इसका करेक्ट आंसर 10 ही है। ये तीनों हट जाएंगे आपके, ठीक है। बट आप तब हटा पाओगे ना जब आपको ये कंसेप्ट पता है शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि भाई शॉर्ट सर्किट क्या होता है, उतनी नॉलेज नहीं होती उनको। उन्होंने क्लास 10 का खाली 9 का जो सीरीज पैरेलल है बस उनको उतनी नॉलेज होती है, उन्होंने 12th की नहीं पढ़ी फिजिक्स। तो उस केस में अगर तुक्का लगाना है तो कैसे तुक्का लगाना है ये मैं आपको समझाता हूँ। इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, आप बताना कमेंट करके कितने बच्चों ने वो शॉर्ट देखा है, ठीक है। 1 मिनट का शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया था, काफी सारे बच्चों को समझ आया, काफी सारे बच्चों को समझ ही नहीं आया। आपको ट्रिक तब लगाना है जब आपको नहीं पता कि ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तब आप कैसे गेस मार सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 6, राइट। 3 और 6 मिला के हो गया 9। इसकी वैल्यू है 2। अब 2 के साथ जो भी आएगा वो पैरेलल में आएगा, क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को नहीं पता शॉर्ट सर्किट हुआ है नहीं हुआ है, बट इतना पता है जो भी आएगा वो 2 के साथ पैरेलल में आएगा। तो 2 के साथ अगर पैरेलल में कुछ होगा तो उसकी वैल्यू 2 से कम होगी, उसकी वैल्यू 2 से कम होगी तो बहुत हाई चांसेस है कि उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। इसका मतलब 3 + 6 + 1 आंसर 10 हो सकता है। तो हम इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं यहाँ पर 10। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है। मैं ये जो क्वेश्चन मैंने जो कराया ना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, पहला लिंक मैं आपको ये दूंगा। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, आप देखना कमेंट में बच्चे, कितने सारे बच्चे समझ ही नहीं पाए
कि ये ट्रिक हमने किस तरीके से लगाया। बड़ा सिंपल है, मैं आपको दूंगा कमेंट में, आप जाके जरूर से देखना, ठीक है। पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। तो सिंपल है, 3 6 9। अब इसका वैल्यू 2 से कम होने के चांसेस है तो 1, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 10 का जो है तुक्का मारा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब इस 4 क्वेश्चन में से 1 का तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चौथे का तो हो ही गया हमारा 10। इसमें आपको ए और सी में से तुक्का लगाना है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो इसमें आपको ए और सी में से तुक्का लगाना है। अब मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ इसके। तो जो करेक्ट आंसर्स हैं, तो करेक्ट आंसर्स है वो है हमारे पास में पहले का बी। पहले का हमारे पास में करेक्ट आंसर है बी, मतलब कि ये वाला ऑप्शन, पहले का बी। अगर आपको और भी कोई पता है तो आप उससे चेक कर सकते थे, मैंने एक ही से किया है। दूसरे का हमारे पास में ए, दूसरे का है ए, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, ठीक है, आप लोग देख लेना। अगर आपको एक्चुअल आंसर देखना हो, पढ़ के सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना। तीसरे का है सी। सी, सी कौन सा है भाई? सी ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ये बहुत शानदार ट्रिक था, है ना। इसमें हमने सिर्फ डायरेक्शन देख के 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। और लास्ट का हमारे पास में 10, ठीक है, 10 हमारे पास में करेक्ट आंसर है इसका। 10 हमारे पास में करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आप लोग जाओ कमेंट में, मैं आपको ज़रूर से दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में शॉर्ट्स का लिंक, उसमें जाके आप लोग देखो। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने कराया था, ठीक है। तो यही चीज़ है यार, बच्चों का क्या है, दिमाग बंद रहता है। जिन बच्चों का दिमाग बंद है वो नहीं लगा पाते ट्रिक्स, जिनका दिमाग खुला है वो सीखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ट्रिक्स लगा पाते हैं। अभी अगला एपिसोड और देखना, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें मैं आपको जो है बैक टू बैक एपिसोड्स करा रहा हूँ, ठीक है। अगले एपिसोड में मैं और क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट, ठीक है। ये सारे अगले एपिसोड के पार्ट है, जो कि सेम पेपर के ही क्वेश्चंस मैं आपको दोबारा से लूंगा, ठीक है। तो एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है। अभी आप लोग जाओ एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी आप लोग एनरोल करो। अगर आप एकदम जीरो हो तो आप पहुंच सकते हो यार, 80+ मार्क्स आप ला सकते हो, दिखाया है कोर्स में आराम से, 100+ भी ला सकते हो कुछ केसेस में, ठीक है। और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो वहां से भी आप काफी अच्छा स्कोर बूस्ट कर सकते हो। एकदम गए गुजरे भी हो तो भी यार कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, 90% ला सकते हो। ये सारी चीज विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में मिलेगी। चलो बाकी तो बस यही बात है।